रिएक्टर्स इन अ लैब ऑन चिप। लैब ऑन चिप के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। इनमें पहला हिस्सा इंजेक्टर, देन वी हैव अ ट्रांसपोर्टर, द थर्ड पार्ट इज ए प्रेपरेटर, देन इट मूव्स टू द मिक्सर। मिक्सर से आगे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिएक्टर, एंड दिस रिएक्टर, the next component is a separator and a detector, then controller and power supply. ये 9 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि एक लैब ऑन चिप के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. नाउ यू कैन सी इन अ स्लाइड the proper arrangement of these components. First, there is an injector, and from the injector, once we load the sample, it moves through the transporter to a mixer. In a mixer, it is mixed with the buffers and the reagents, and from that reagents it is transported from mixer to a reactor. Reactor आपको इससे देख के अंदाजा हो गया होगा, this is basically a test tube or a flask for the lab on chip where all the reactions take place in a controlled conditions. After completing the reactions, the product is moved to a separator where the product is removed and the other irrelevant or the byproducts are removed separately. The product is detected by a detector and the signal are sent to for the display. And all this system is controlled by a controller, and there is a power supply source as well. So we can imagine that reactor is basically the heart of the lab on chip, and all the chemical reactions are carried out under certain controlled condition. I mean pH, temperature, pressure, ये तमाम कंडीशंस जो हैं ये रिएक्टर में कंट्रोल में होती हैं. इस रिएक्टर में मुख्तलिफ किस्म की माइक्रो डिवाइसेस भी लगाई जाती हैं. फॉर एग्जांपल हीटर्स. हीटर्स आर फिक्स्ड to control the temperature. Then there is a sensor. There could be a pH sensor. It could be a temperature sensor. It could be a pressure sensor. And then the another important part is an actuator. So we can fix a number of micro devices in a micro reactor depending upon our requirement. ये माइक्रो रिएक्टर दरअसल रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. एंड they can reduce the amount of chemicals that are used in a chemical reaction. यानी कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं है. माइक्रो लीटर्स या माइक्रो क्वांटिटीज़ में हम सैंपल लोड करके उसका रिजल्ट मालूम कर सकते हैं और रिएक्शंस के मुतालिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा ये माइक्रो रिएक्टर में कंडीशंस को कंट्रोल करना, प्रोसेस कंडीशन को कंट्रोल करना रिलेटिवली आसान होता है. इन माइक्रो रिएक्टर्स का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें रिस्क बहुत कम रह जाता है, क्योंकि जब आप सैंपल ही बहुत कम अमाउंट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी लीकेज या उसकी साइड प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स के जो नुकसानात हैं वो बहुत कम होते हैं. ये माइक्रो रिएक्टर्स हमारे रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करते हैं, क्योंकि मैस ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र इनमें कंपैरेटिवली बहुत बेहतर होती है, एंड दे कैन प्रोवाइड द हायर यील्ड. बट एक बात आप जहन में रखें, इन माइक्रो रिएक्टर्स को हम सिर्फ इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इनको आम तौर पे किसी प्रोडक्ट को, हाई यील्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता. Here you can see an example of a standard reactor that is made up of glass. You can see the glass structure at the one end of the slide, and that is a micro reactor in which the reactions take place, and there are micro channels are also visible. Now we will study the classification of micro reactors. Micro reactors की 3 types हैं. The first type is gas phase reactor. गैस फेस रिएक्टर्स वो होते हैं जिनमें कम से कम एक कंपोनेंट गैस हो, रिएक्टेंट्स में या प्रोडक्ट्स में. और लिक्विड फेज रिएक्टर्स वो हैं जिनमें हमारा रिएक्टेंट्स भी और प्रोडक्ट्स भी दोनों लिक्विड्स हैं. द थर्ड टाइप इज पैक्ड बेड रिएक्टर. ये पैक्ड बेड रिएक्टर्स में देयर इज अ मैक्सिमम इंटरएक्शन ऑफ द सबस्ट्रेट विद इट्स reactant or the other molecules which are used in carrying out this reaction. अच्छा, लिक्विड फेस रिएक्टर की अगर हम बात करें
तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वी हैव दी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर इन द लिक्विड फॉर्म, रिएजेंट्स और सैंपल इसमें कॉन्स्टेंटली सप्लाई किए जाते हैं, एंड देयर आर माइक्रो वेल्स, they supply the reagents and the reagents and the sample in with a constant flow, and the resultant product is immediately removed from the system. Now, the third type of reactor is packed bed reactor. पैक्ड बेड रिएक्टर बेसिकली वो रिएक्टर हैं जिनमें सबस्ट्रेट का अपने कैटलिस्ट के साथ मैक्सिमम कांटेक्ट होता है, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्टर इज आइडियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। हमें पता है कि नैनो पार्टिकल्स का साइज बहुत अहमियत का हामिल है, and the size could be changed if there is a variation in the experimental condition. In case of packed bed reactor, what happen is we can control the time of contact time between the substrate and the catalyst. So it is a technology where we can control the size of the nanoparticles, and that we can get the uniform size of the nanoparticles. You can see in this slide, we have used a droplet-based microfluidic platform in which the first step is the formation of droplets, the second step is the pico injection, the third is the mixing, and the fourth is the droplet collection. और इस तरीके से हमारे पास जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, दे आर मोर और लेस सेम साइज. So this technology or this type of reactor is very useful in producing nanoparticles of about same size. So in summary, what we have learned so far, the reactor in a lab on chip are the main component. Or reactor, there are three types of different reactors, and it depends upon our requirement कि हम हमारे रिएक्टेंट्स क्या हैं, उसी हिसाब से हम अपना माइक्रो रिएक्टर्स को डिसाइड करेंगे. इन माइक्रो रिएक्टर्स में मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो इक्विपमेंट्स फिक्स किए जाते हैं या माइक्रो डिवाइसेस फिक्स की जाती हैं. फॉर एग्जांपल हीटर्स, मिक्सर्स एंड सेंसर्स. और माइक्रो reactors are very safe because we are using very little amount of sample, and there is no danger of leakage. The leakage problem is minimized, and they are safe to use. But one thing we should keep in mind, that these reactors are only to get the information. We cannot use these reactors for producing a large or huge amount of product.